तो बस हॉस्पिटल की तरफ निकलती हूँ, आधे पौने घंटे बाद आएगा। अपनी दवाइयों पे खुद ही नाम लिख रही है और डॉक्टर ने स्कैन देखकर बताया। क्या बोले अब डॉक्टर के पास जाकर इंसान तो कलर देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड में हमने अपना बेबी देख लिया है। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं और गोलू जो है उठ चुके हैं क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल। आज गोलू का अल्ट्रासाउंड है और साथ में मुझे इंजेक्शन लगवा के आना है। तो बस अभी रेडी होते हैं, निकलते हैं। सबसे पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज सुबह हमें धूप लगानी थी शनिवार की, तो वो हमने धूप लगा ली है। हमारे में रिचुअल है ये, जब 3rd मंथ चलता है तो धूप लगती है। तो मेरा गाइस 3rd मंथ चल रहा है ना, तो धूप लगा ली है। बस अब बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि बिना नहाए धोए बिना खाए पिए धूप लगती है, तो वो धूप लगा दी है। बस अब खाने के लिए बैठी हूँ, पहले खाऊंगी उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पर ना हमारा मजेदार सा ब्रेकफास्ट बन गया है। चाय रख दी शांति ने, साथ में आलू के परांठे बन रहे हैं और इधर ना राइस थे तो उसका फ्राइड राइस बन गए। तो गाइस मैं भी रेडी हो गई हूँ, शावर ले लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। बस पायल का वेट कर रही हूँ, पायल शावर ले रही है। जैसे पायल शावर लेती है तो बस हॉस्पिटल की तरफ निकलती हूँ क्योंकि आज ना स्कैन करवाना है किसी भी हालत में। कल लेट हो गया था, मुझे टाइम पता नहीं था, बट आज बिल्कुल करवाऊंगी। और पायल का इंजेक्शन भी ना एक दिन पेंडिंग है, वो भी लगवाना है। तो गाइस मैंने आज ये ड्रेस पहनी है। ये जो ड्रेस है ना, ये हमने फर्स्ट टाइम पहनी थी मुंबई में, जब हम रक्षाबंधन के प्रीमियर पे गए थे। तो ये ड्रेस अब पहनी है। ठीक है, जितनी भी जो 1 पीसेज है ना खुले खुले, तो अब वो काम आएंगी। क्या कर रही है? इंजेक्शन ढूंढ रही है। चल ठीक है। तो पायल ने भी ना सेम 1 पीस पहना है मेरा वाला, जैसे मैंने पहना। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चीकू सो रहा है। रात को थोड़ा सा हम लेट हो गए थे ना, मूवी देखने गए थे। तो हम लोग ना घर से भी ना खाना लेकर आए हैं। आलू का परांठा लाए हैं जो मॉर्निंग में खाया था, और साथ में 2 आलू का परांठा नहीं है, फिर फ्राई। वो राइस रात को बने थे ना, वो बच गए थे, उसको फ्राई करके मैं लेके आई। अच्छा, मुझे लगा आलू का परांठा। फ्रूट्स लेकर आए हैं, अभी केले ले लेंगे। तो गाइज हम लोग आए हैं गोलू का पहला अल्ट्रासाउंड कराने। तो पर्ची जो हमारी डॉक्टर ने बना के दी थी हमें, एंटी स्कैन कराने आए हैं। और आके बताते हैं आपको डॉक्टर ने क्या कहा। वॉमिट जैसा होगा, आलू का पराठा खा लिया ना, अभी होता है। तो पायल को ना मैं लेटर दिखा रही थी कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें लेटर दिया था, तो पायल पढ़ रही थी। तो गाइज यहाँ पे ना सच में बहुत ज्यादा अभी रश है, मतलब काफी सारे पेशेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मेरा जो नंबर है वो आधे पौने घंटे बाद आएगा है। गोलू बहुत ही चालाक है। गोलू कह रही पैसे दे के इधर तो कर लेते हैं, पर ऐसे हॉस्पिटल्स में पैसे थोड़ी चलते हैं। तो गाइस हम लोग ना आगे गाड़ी में, क्योंकि ना अंदर बैठा नहीं जा रहा था ना पायल से ना मुझसे, और बहुत ज्यादा रश था। और एक और चीज मैंने सीख ली है कि अगली बार जो पायल का स्कैन होगा, क्योंकि 12 वीक्स में स्कैन तो होता ही होता है, पायल के भी बस 1 महीना नहीं 3 हफ्ते रह गए स्कैन को। पायल का जब स्कैन होगा ना, तो हम पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे, जितने बजे की अपॉइंटमेंट होगी उतने बजे आएंगे। तो यहाँ पे आधा पौना घंटा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो गोलू जो है केमिस्ट के अंदर ही घुस गई है और अपनी दवाइयों पे खुद ही नाम लिख रही है। देख लो उसको। आज हमें 3.5 घंटे हो गए हैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते, और अभी भी भूख लग रही है इतनी तेज। सुबह एक परांठा खाया आलू का बस। तो ना पायल तो लेट गई है भाई। मैंने पायल को बोला तू पीछे आराम से लेट जा, मैंने अपनी सीट पीछे आगे वाली लिटा ली है। तो गाइज मेरा स्कैन हो गया, बस रिपोर्ट आ रही है और डॉक्टर ने स्कैन देखकर बताया सब कुछ सही है, जैसा होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरे ना 2 घंटे लग गए। सच में इतना टाइम लग गया। अभी भी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रही हूँ क्योंकि जो स्कैन हुआ है उसका, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसकी पिक्चर्स आनी बाकी है। और वो जो स्कैन है वो डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर मैम देखेंगे, फिर वो देखकर बताएंगे मुझे आगे का। तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। आज तो सच में ये लगा लो, देखो 2 बज गए हैं और 2 बजे तक हम बाहर है। अब सैलून जाएंगे, और कब जाएंगे सैलून, कब जाके काम होगा है पायल। मैंने करवाया चीकू के टाइम पे अल्ट्रासाउंड। हाँ। इतना टाइम थोड़ी लगता है, 2 घंटे तुमने बिठा रखा है। 2 घंटे मायने रखता है सही में यार। 2 घंटे। 12 बजे आए थे, 2 बज रहे हैं। अभी भी रिपोर्ट में कह रहे 10 मिनट। रिपोर्ट तो हैंड टू हैंड दे देता है डॉक्टर, क्योंकि वो जो फोटो होती है वही तो खींच के बाहर निकलती है। अरे पेपर सा भी लिखता है, वो तो हैंड टू हैंड दे देता है। 10 मिनट थोड़ी लगते हैं। पता नहीं क्या इतना लेट। मैं तो नहीं करवाऊंगी यहाँ से अगली। और साथ ही साथ ना डॉक्टर ने ये बात भी बोली है कि 12 वीक्स का स्कैन तो हो गया, अब आपको 20 वीक्स पे आना है। 20 वीक्स वाले स्कैन पे मैं यहाँ नहीं आऊंगी। सच में इतना टाइम लग गया ना, मतलब कि यार आज हमारा पूरा दिन निकल गया। और सैलून जाना, फिर उसके बाद आना घर, बहुत सारे काम पेंडिंग है, सारे काम हो गए। और टाइम इतना लगना नहीं था। ये जो काम था ना, हद मार के 15 मिनट का था, बट इनकी सर्विस बड़ी स्लो है। मतलब कि पेशेंट अभी एक और बैठे हुए थे, वो भी यही कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे कुछ करवाना है, आपने अभी तक बुलाया नहीं।
क्या बोले, अब डॉक्टर के पास जाकर इंसान कुछ बोल नहीं सकता ना। गाड़ी में बैठे बैठे ना हमारे दवाई का टाइम भी हो गया। पायल ने दवाई जस्ट अभी खाई है, मैं भी दवाई खा लेती हूँ, मेरे को भी भूल गई थी दवाई खाना। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए अपने सैलून में और देखो टाइम 3:30 बज रहे हैं। 12 बजे घर से निकले थे। आज तो इतनी ज्यादा थकावट हो रही है, इतनी ज्यादा थकावट हो रही है, थकावट के साथ साथ सर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि खाना नहीं खाया। और मेरे साथ आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है, कौन सा टेस्ट हुआ है, क्या क्या हुआ है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। बट पहले लंच करूंगी। लंच करने के बाद, तो लंच में मैंने बताया था चावल है और चावल के साथ है चटनी। बाकी की बात पायल बताएगी। तो बाय तो गाइस अभी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं भी गोलू के साथ 3.5 घंटे से बाहर हूँ। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, तो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आज हमारे सैलून में आया हमारे डायरेक्टर जो हमारे सारे गाने डायरेक्ट करते हैं। और भैया क्या करवाने आए हो आज आप? मैं अपनी दाढ़ी, भाभी मुझे बहुत दिनों से कह रही है हमारे सैलून नहीं है, तो मैं दाढ़ी बनवाने और बाल कटाने आया हूँ। ठीक बोला मैंने, भैया को बुला लिया। हाँ तूने उस दिन सेट पे बोला था ना, हाँ आओ कभी हमारे सैलून में। मैंने बोला था, अभी भैया को 2 दिन पहले बोला था। तो खाना हो गया एकदम डन और अभी चाय आ गई है, तो चाय पी लेते हैं। हमारी सैलून की पहली चाय है। तो गाइस आज बहुत कुछ हुआ। आज मैंने भी खाना खा लिया, तो मैं आप लोगों को आराम से बताती हूँ। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में गई अपने एंटी स्कैन के लिए। वहाँ पे मैंने स्कैन कराया, जैसे कि मैंने बताया सब कुछ सही था। फिर उसके बाद पायल के इंजेक्शन लगवाने के लिए हम गए। वहाँ पे 3 घंटे लगे हमारे, नहीं 2 घंटे। वहाँ पे हमारे 2 घंटे लग गए क्योंकि जो मैम थी वो बिजी थी। फिर पायल का इंजेक्शन लग गया, तो मैंने कहा चलो हाथ उनको रिपोर्ट भी दिखा दे। जब उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने आज मेरा ये वाला इंजेक्शन ऐड करा है। तो ये इंजेक्शन क्या है, घर पे लगना है, पेट पे लगना है। तो एक इंजेक्शन में लगवा कर आई हूँ पेट पे, और पायल को बोला सीख ले। पायल ने सीख लिया। तो पायल रोज मुझे 30 यूनिट पेट पे लगाएगी। इसका फिक्स टाइम है दोपहर के 3 बजे, तो 3 बजे के करीब मुझे इंजेक्शन लगना है। उसके साथ साथ आज मुझे टेटनस का इंजेक्शन भी लगा है ताकि जो मेरा बेबी है उसको इन्फेक्शन ना हो। और उसी के साथ क्योंकि गोलू को इन्फेक्शन है, तो गोलू से इन्फेक्शन बच्चे को ना फैले, इसलिए टेटनस का इंजेक्शन लगा। हाँ, और उसी के साथ साथ मेरी फॉलिक एसिड चल रही है, डाइजेस्टोन और जो मेरी दवाइयाँ वो चल रही है। आज मेरी 2 नई दवाइयाँ ऐड हुई है, कैल्शियम की और आयरन की, जो बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है, जो 4थे महीने में स्टार्ट होती है। तो ये मुझे ऑल्टरनेट डेज पे लेनी है। ये बेबी के लिए नहीं होती, ये लेडी के लिए होती है। तो मैं खाऊंगी क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा आयरन और कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए अच्छा लेडी को ये दी जाती है। बोलो अच्छा, बेबी को नहीं लगती है? चलो मैं खाऊंगी, एक ही बात है। तो आयरन कैल्शियम भी स्टार्ट हो गई है। उसी के साथ साथ अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद पायल को भी जाना है। तो गाइज अभी जो मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ ना, सच में ये जो इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन, इतना पेनफुल होता है ना, इतना पेनफुल होता है और सूज भी जाता है। तो मतलब इसमें दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो जिन लेडीज को ये लगते होंगे, मतलब जिन्होंने IVF कराई होगी या फिर जिनके नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ये लगते होंगे, उनको मेरे दर्द का एहसास बिल्कुल होगा, कितना दर्द होता है इस इंजेक्शन में। ये लगवा के मैं और अब ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब आज मैंने ये लगाया, 2 दिन बाद मेरे को लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, HGH हार्मोन्स वाले लगेंगे मुझे। 2 दिन के गैप में इंजेक्शन लगेंगे। सोचो एक लेडी को माँ बनने के लिए ना कितना दर्द सहना पड़ता है। मतलब चीकू जब हुआ था तो वो सबसे पहले तो वो मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी थी। उसमें मुझे 3 महीने इंजेक्शन लगे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरी पहले चीकू से पहले 2 मिसकैरेज हो रखे थे। तो वो बच्चे को सही सलामत रखने के लिए 3 मंथ्स तक इंजेक्शन लगते हैं। वो तो लगे थे, पर वो भी पेनफुल होते हैं। हाँ, वो भी पेनफुल होते हैं। पर चीकू के टाइम में ना मुझे प्रेगनेंसी का बिल्कुल नहीं पता चला कैसे 9 महीने निकल गए मेरे। लेकिन अभी जो इस प्रेगनेंसी में ना एक दिन मेरे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। मतलब टाइम जो है ना निकल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है वो बहुत धीरे धीरे एक दिन बीतता है, पता नहीं क्यों। या तो ऐसा है क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये मैंने खुद प्लान करी है, इसलिए शायद मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस प्रेगनेंसी को लेके। बस यही बताना था कि चीकू के टाइम पे ना, चीकू ने मेरे को बिल्कुल तंग नहीं किया गाइस। चीकू इतना शांत बच्चा था ना कि मतलब मैं पूरे घर का काम कर लेती थी और उसको टीवी के सामने बेड की तरफ ना 2 तकिए लगा के उसे लिटा देती थी। और वो बच्चा पूरा टाइम, मतलब ये लगा लो मुझे अगर 3 से 4 घंटे का साफ सफाई घर के काम में लगता था ना, 3 से 4 घंटे वो टीवी में गाने सुनता रहता था और बिल्कुल तंग नहीं करता था। चीकू जितना मतलब छोटे न्यूबॉर्न बेबी में जितना शरीफ था ना, उतना ही वो ज्यादा एक्टिव बदमाश हो गया था जब वो 1 से 1.5 साल का था। तो गाइस गोलू अभी वॉश करा रही है, उसके बाद मैं कराने वाली हूँ वॉश। और मुझे वैक्सिंग भी करानी है बिकॉज ऑफ जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, जो रूट्स में होते हैं, वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं मुझे। तो मैं वैक्सिंग भी करा लेती हूँ और हेड वॉश भी करा लेती हूँ क्योंकि कल शायद मैं ना आऊँ, तो हेड वॉश करा के आज चले जाऊंगी। मुझे एक वीडियो भी बनाना है। तो आयु भैया ना मेरे लिए और पायल के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आए। भैया कह रहे ये वाली टेस्ट करो,
तो मुझे ये वाली टेस्टी। और सोचो भैया वाली मिठाई लाया, कह रहे ये वाली खाओ। भैया पहले से खा कर आए हो क्या? हाँ ये टेस्ट करके आया। हाँ गाइस सच में अच्छी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मैंने पहले भी खाई है बट रोज वाली नहीं खाई थी, चॉकलेट वाली खाई थी। अच्छी एक मिठाई रह गई है, वाली कौन सी भैया? ये है हलवा। भैया कह रहे भाभी ये बच्चे भी खा, ये मूंग दाल का बर्फी। अच्छी है। ये वाली मेरी फेवरेट। चॉकलेट है क्या? नहीं चॉकलेट नहीं, रोल। मैं वो खा लूंगी, आपकी काजू कतली खा पर ये एक बार टेस्ट कर दो। ना 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 भैया, इसका तो कलर देख के मुझे अच्छा लगा। वाली सच्ची रिव्यू दो, सच्ची वाले। मैंने पूरी खाई है सारी एक एक करके। आपके लिए खा रही हूँ भैया, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मेरे को मीठा पसंद नहीं आता। तो गाइस जो मेरा हेड वॉश है वो हो गया है, और क्या बोलते हैं बस अभी मैंने पानी की बोतल मंगवाई है क्योंकि शाम की मेडिसिन का भी टाइम हो गया है, और आज से ना आयरन कैल्शियम भी बढ़ गई है। पर ना डॉक्टर ने मेरे को ऑल्टरनेट बोला है। जैसे पिछली बार जब मैं हैदराबाद में प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं आयरन कैल्शियम क्या करती थी, सुबह आयरन खाती थी, शाम को कैल्शियम खाती थी। बट इस बार डॉक्टर ने ऑल्टरनेट बोला है। और जो ना पेट वाला इंजेक्शन था ना, जब मैंने पेट पे इंजेक्शन लगाया ना, तो अचानक से लगा जैसे गले में कुछ आया है। और टेटनस वाले इंजेक्शन में तो दर्द नहीं हुआ, दर्द तो वैसे इस इंजेक्शन में भी नहीं हुआ, बट हाँ ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे गोला गोला सा बना हुआ है, लग रहा है कि इंजेक्शन लगा है। तो ऐसे ना जैसे इंजेक्शन लगा ना एकदम गले में कुछ आया। फिर ब्लड टेस्ट भी आज हुआ, और आज ना गाइज मेरे एक टेस्ट हुआ था, एक सेकेंड, डबल मार्कर टेस्ट, हाँ ड्यूल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर ड्यूल मार्कर टेस्ट हुआ था। इसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप 1 हफ्ते बाद ही आ जाना, पूरा चेकअप भी करा लेना और अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा देना। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास और पायल के पास इंस्टाग्राम पे भी कि हेयर एक्सटेंशन मैम क्या कॉस्ट है। एक्चुअली क्या है, हेयर एक्सटेंशन की जो कॉस्ट होती है डिपेंड करती है आपको क्या लेंथ लगानी है। जो मेरी लेंथ है वो है 32 इंचेस, पायल की भी 32 इंचेस है। तो डिपेंड करता है 18 इंच लगानी है, 22 लगानी है, 26 लगानी है, 30 लगानी है, 32 लगानी है, 40 लगानी है। 40 तो काफी लंबी लेंथ हो जाती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपके बालों की डेंसिटी देखी जाएगी। डेंसिटी देखने के बाद बताए जाएंगे आपको कितने स्टैंड्स लगेंगे, क्या लेंथ सूट करती है आप पर। क्योंकि देखो कभी कभी हम बहुत लंबी लेंथ लगवा लेते हैं पर थोड़ी सी कटवानी पड़ती है, तो हर किसी पे हर चीज सूट नहीं करती। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स है, जो हमारे टेक्नीशियन है, वो आप लोगों को अच्छे से कंसल्ट करेंगे। तो अगर आपको हेयर एक्सटेंशन कराने है तो आप हेयर गार्डन सैलून में आ सकते हो। यहाँ पे आके आप इंक्वायरी ले सकते हो, अपने बाल टेस्ट करवा सकते हो और आप हेयर एक्सटेंशन लगवा सकते हो, जैसे मैंने और पायल ने लगवाई हुई है। नंबर 1 रिकॉर्ड्स को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं, उस पे बहुत जबरदस्त गाने आने वाले हैं, जिनमें चिकू के पापा का डांस भी है और बहुत 1-2 सैड सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, डांसिंग सॉन्ग्स भी आने वाले हैं। तो आगे मतलब आगे आने वाले 5 से 6 महीने ना बहुत जबरदस्त गाने हम देने वाले हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करना नंबर 1 रिकॉर्ड्स को। तो गाइस हेयर वॉश मैंने करा लिया है, सिर्फ ड्राई करा रही हूँ, वैक्सिंग नहीं कराई आज क्योंकि टाइम शाम की मेडिसिन मैं तो दोपहर की खा चुकी हूँ। तो हो गई तेरी, चल मेरी रह गई है, मैं खा लूँगी, रात को खाऊंगी ना मैं घर जाके। अच्छा तो मेरा हेयर वॉश हो गया है और मैं सोच रही हूँ आज मैं और गोलू जाते हैं, कुछ ना गर्म कपड़े लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ ठंड बढ़ चुकी है। और हमारे पास जो भी गर्म कपड़े हैं सारे बेड में पड़े हैं, वो पहले निकालने पड़ेंगे, वॉश करवा के या फिर ड्राई क्लीन करवा के फिर पहनने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अगर कल भी मुझे सैलून आना पड़ेगा तो इस टाइम पे ना ठंड बढ़ जाती है, तो पूरे कपड़े बहुत ज़रूरी है पहनने। तो गाइस मैंने कर दिया प्लान को कैंसिल, बिकॉज ऑफ हम सुबह 12 बजे से घर से निकले हुए हैं, अभी बज रहे हैं 6। तो अब हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा घूमना ऐश प्रस्ती नहीं करते हैं, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ट्रैफिक में फंस जाएंगे। चीकू भी घर पे अकेला ही है। आलू ले ले, घिया ले ले, गोभी ले ले, टिंडा ले ले, टिंडा ले ले। ये कौन सा स्टाइल है जी? ये देखो 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 तो सही। तो यहाँ पे ना मेरी पायल की चाय भी आ गई, हम लोग पी रहे हैं चाय और पायल ने निकाल दी चाय की मलाई। टैलेंट देख ले मेरा। तो आज बिल्कुल फ्रेश अमरूद आया था, मैंने राहुल से आज फ्रूट्स मंगाए थे, तो मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था फ्रूट खाने का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अमरूद बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि यहाँ से येलो यहाँ से ग्रीन है। और मुझे ऐसे ही पसंद है, हल्का कच्चा और हल्का पक्का, इसमें कीड़े भी नहीं होते। अदरवाइज ना ज़्यादातर अमरूद में कीड़े निकलते हैं, तो मैं इसे खा लेती हूँ फटाफट। तो गोलू मेरी अमरूद की आवाज़ सुन के आ गई है, अभी ये भी झपट्टा मारेगी मेरे अमरूद पे। पायल अमरूद की एक्सप्लेनेशन इतनी दे रही थी ना, मैं अंदर से सुन रही थी, मैंने क्या चाह के देखती हूँ, जरा चेक करती हूँ क्या मार्केट में क्या सामान कैसा आ रहा है। ये मेरे अमरूद पे झपट्टा मारने आई है गाइस। तो गाइस गोलू लिया है यहाँ पे मेरे लिए और गोलू के लिए कीवी और अनार। अब जो है डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड में हमने अपना बेबी देख लिया है। हाँ तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते हैं ये चीजें खाओ, हम बोलते हैं हाँ 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 ठीक है, हम अमरूद खा लेते हैं, क्योंकि ना मुझे भी सेब पसंद नहीं है, जैसे पायल को सेब पसंद नहीं है, मुझे भी सेब पसंद नहीं है, ठीक है। अनार कीवी ये सब तो ठीक है, बट फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोटी पे देखो
इतना डाइट नहीं मिलती, और ये बस 6-7 महीने की बात है। उसके बाद तो बेबी बाहर आ जाएगा तो फिर हमें उसे खिलाना ही है। तो ये दोनों को मैं कब से बुला रही हूँ, मूवी देखने आ जाओ, मूवी देखने आ जाओ। इन लोगों ने मेरा खून पी लिया है, पर कोई मूवी देखने नहीं आ रहा। खून पी लिया है। आप लोग आ नहीं रहे हो, इतनी देर से मैं रूम में बैठी हूँ। तूने हमारा खून पी लिया, हम कब से आवाज मारे पायल आ जा, पायल आ। चीकू और हम दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ देख रहे थे फोन में। मैं तो बैठ के पानी पी रही थी, ये पेप्सी पी रहे हैं। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ अंदर बैठ में कमरे में। चीकू कौन? पायल, इतना पायल। झूठा। तो गाइज अभी हमने खाना खा लिया, पर जो भूख है ना, ऐसा लग रहा है कुछ खाया नहीं है, खाली खाली लग रहा है। तो मैं, अरमान जी, गोलू, चीकू, हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने। तो ये वाले व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और जिसने अभी तक हमारे गाने को नहीं देखा है, गुंडे का दिल, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गुंडे का दिल देख लीजिए, बहुत ही अच्छा गाना है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगी, हमारी सपना दीदी जो है वो भिवानी में बुटीक खोलने वाली है। अगर किसी को भी टेलर का काम करना है वहाँ पे, जिसको डिजाइनर सूट्स वगैरह आते हो बनाने, तो वो जाके दीदी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं बायो में डाल दूंगी।